अब हम लोग दूसरा पार्ट करेंगे। हम लोग पॉलिटी का 30 ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं। ROR और आने वाले संभावित UPPCS एग्जाम में जो कि 18 मार्च को है और जो 11 फरवरी को अपना UP RO ARO है। शुरू करते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए। हम लोग इससे पहले एक पार्ट कर चुके हैं, आज करेंगे संविधान पर विदेशी प्रभाव क्या है, मतलब ठीक है। तो शुरू करते हैं। इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। भारतीय संविधान यूनियन शब्द किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया, सभी जानते हैं, कनाडा से लिया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर क्या है, क्या आप मुझे एक भी स्वतंत्र स्वतंत्र देश दिखा सकते हैं जहां पर तक मताधिकार हो, अंग्रेज जा चुके हैं परंतु वे शरारत छोड़ गए हैं? ये कथन किसका है क्वेश्चन? तो आप सभी जानते हैं किसके है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का है, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को निम्न में से किस देश के संविधान से लिया गया है? तो नीति निर्देशक तत्व तो सभी लोग जानते हैं, आयरलैंड से लिए गए हैं, ठीक है। और 36 से 51 तक हैं, ठीक है, याद रखिएगा। और सबसे बड़ी बात है, ये न्यायालय नहीं आप इनको ले जा सकते हैं, ठीक है। और कुछ नीचे दिए गए हैं और भी भारतीय संविधान के स्रोत, उनको आप देख सकते हैं। जैसे ब्रिटिश संविधान से कहाँ लिया गया, संसदीय शासन प्रणाली ली गई, विधि निर्माण प्रक्रिया ली गई है, इकहरी नागरिकता ली गई है, इकहरी नागरिकता को एकल नागरिकता भी कहते हैं, विधि का शासन, चार चीजें ध्यान रखिएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या लिया गया, मौलिक अधिकार लिए गए हैं, संविधान की सर्वोच्चता ली गई है, स्वतंत्र न्यायपालिका की न्यायिक पूर्वावलोकन लिया गया, राष्ट्रपति महाभियोग लिया गया और उपराष्ट्रपति लिया गया। फ्रांस से क्या लिया गया है, गणतंत्रात्मक ढांचा लिया गया है, स्वतंत्रता, समता और बंधुता के आदर्श लिए गए हैं। आयरलैंड से हम लोग जानते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था ली गई है, राज्यसभा में कला, साहित्य, विज्ञान आदि से संबंधित विशिष्ट व्यक्तियों के लिए मनोनयन की प्रणाली ली गई है। ऑस्ट्रेलिया का संविधान से प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची, वाणिज्यिक समागम, संयुक्त बैठक ली गई है। कनाडा का संविधान से संघात्मक व्यवस्था ली गई, अवशिष्ट शक्तियाँ ली गई हैं, सबल केंद्रीय प्रणाली ली गई है। जर्मनी के वाइमर संविधान से क्या लिया, आपातकाल की में राष्ट्रपति के मौलिक अधिकारों का संबंधित शक्ति ली गई है। दक्षिण अफ्रीका के से लिया संविधान संशोधन लिया गया है। जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ली गई है। ब्रिटेन से विधि की समझ ली गई है, विधि द्वारा स्थापित ली गई। और रूस से क्या लिया, मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म युग्म सही नहीं है, ठीक है। मौलिक अधिकार भी हम बढ़ के आ रहे हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं, बिल्कुल लिए गए हैं। राज्य के निर्देशक तत्व यहाँ लिए गए हैं, आयरलैंड से लिए गए, बिल्कुल सही है। केंद्र की अवशेष शक्तियाँ ऑस्ट्रेलिया से ली गई हैं, बिल्कुल गलत है। केंद्र की अवशिष्ट शक्तियाँ कहाँ से ली गई हैं, अभी पर क्या है, कनाडा से ली गई हैं। और आपातकालीन शक्तियाँ कहाँ ली गई हैं, जर्मनी से ली गई, बिल्कुल सही है। तो केंद्र की अवशिष्ट शक्तियाँ याद रखिएगा, कहाँ से लेंगे, कनाडा से लेंगे, ना कि ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। इसमें गलत है क्या, सी। भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो मौलिक अधिकार की बात जब चल रही हो तो अमेरिका याद रखिए आप, ठीक है। और निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? क्वेश्चन पूछ रहा है कौन चीज उल्लेखित नहीं है। देखो, संप्रभुता है, पंथ निरपेक्ष है, लोकतंत्रात्मक, संघीय नहीं है, ठीक है। आप सभी को बताना है कि इन सबको किस किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था, ठीक है। भारत के संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ग्रहित की गई है, तो ऑस्ट्रेलिया और कहीं दिया हुआ है तो लगा सकते हैं आप, ठीक है। हम न्यायिक पूर्वावलोकन की व्यवस्था व्यवस्था देखते हैं। न्यायिक पूर्वावलोकन की बात अभी की थी हम लोग ने, भारत और यूएसए दोनों में देखते हैं, ठीक है, न्यायिक पूर्वावलोकन है, ठीक। आगे आते हैं हम लोग। और अनुच्छेद 13, 32, 326 न्यायिक पूर्वावलोकन की शक्ति प्रदान करते हैं, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट में 32 और 13 और 32 सुप्रीम कोर्ट में है, 226 हाई कोर्ट में है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार कहाँ से लिया गया, रूस से लिया गया है, ठीक है। आगे जोड़ते हैं। मौलिक अधिकार हम लोग को 42वें संविधान संशोधन 1976 में लिए गए हैं। मौलिक अधिकार पहले कितने थे, 10 थे। और सरदार सरोवर की समिति से है जोड़ा गया है। और 11वां क्या है, मौलिक, यहाँ पे मौलिक कर्तव्यों की बात हो रही है, न कि अधिकारों की, ठीक है, ध्यान रखिएगा। पहले 10 से 12वां, 11वां आपका कौन है, 11वां है। मतलब 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया। और आगे बढ़ते हैं हम लोग हैं इसके किसी सरदार सरोवर की सिफारिश पर, ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में प्रयुक्त वाक्यांश कानून के समझ समानता ब्रिटेन से ली गई, ठीक है, याद रखिएगा। अनुच्छेद 14 है, ठीक है। आता है और कानून का समान संरक्षण, याद रखिए, कानून के समझ समानता ब्रिटेन से और कानून का समान संरक्षण
आपका अमेरिका से लिया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या दिया गया है, एक तरफ सूची दी गई है, एक तरफ जहाँ से वो चीज़ ली गई है, मतलब स्रोत कहाँ से लिए गए। विधि के समानता अभी पढ़ के आ रहे हैं हम लोग। ब्रिटेन से कहाँ से लिया गया, ब्रिटेन, ब्रिटेन नहीं दिया तो इंग्लैंड दिख रहा होगा आपको। फिर विधि के समान संरक्षण अमेरिका है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया अभी पढ़ के आ रहे हैं, कहाँ से है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया आप लोग पढ़ के आ रहे हैं जापान से। और शैक्षणिक संस्थानों के लिए राज्य द्वारा अनुदान आयरलैंड से है। ठीक है, ये आयरलैंड से इसलिए क्योंकि ये नीति निर्देशक तत्व के तहत इसमें दिया गया है, इसलिए आप ये सब 1 2 3 4 कहीं दिख रहा हो, पहले 2 लगा लीजिए, विधि की समता, विधि के समान संरक्षण दूसरा लगा दीजिए, 2 1 4 3 4 कहीं लिखा हो, बी पर दिखा है तो हो जाएगा भाई। कनाडा के संविधान से क्या लिया गया है, कनाडा के संविधान से आप क्या लिए गए है, क्वेश्चन पूछ रहा है, संबंधित नहीं है। कनाडा के संविधान से यूनियन शब्द लिया गया है। ठीक है, अमेरिका संविधान से न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत लिया गया, बिल्कुल लिया गया। ब्रिटिश संविधान से संसदीय व्यवस्था ली गई, हाँ ली गई। और ऑस्ट्रेलिया के संविधान से जर्मनी के संविधान से लिया गया है। ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया संविधान संशोधन की प्रक्रिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा ली गई। ठीक है, डी एल एस में गलत है। निम्नलिखित में से संघ राज्य संबंधित है, संघ राज्य संबंध है, संबंध की समानता पाई जाती है, कहाँ से किस देश से पाई जाती है, तो याद रखिएगा आपका कनाडा से पाई जाती है और भारत सरकार अधिनियम 2035 से है। ठीक है, 2007 यूपीपीसीएस में पूछा गया था। और आगे हम बढ़ते हैं तो अब भारत संविधान की प्रस्तावना, उद्देशिका, विषय वस्तु एवं महत्व से रिलेटेड जितने क्वेश्चन हो सभी कर लेंगे आज ही, क्योंकि समय बहुत कम बचा है। समय को देखते हुए हम लोगों को जल्दी से जल्दी जितने अधिक से अधिक कर सकते हैं क्वेश्चन कर लेंगे। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करते हुए उन्हें सही क्रम में लगाना, मतलब इसमें है केस दिए हुए हैं और केस के अकॉर्डिंग सन आपको और पता होंगे तो आप इजीली उसको कर सकते हैं। आप सभी को पता है गोलकनाथ बेरूबारी 1960 में आया था, सभी को पता है। सज्जन सिंह केस चलो नहीं पता होगा, हम 1965 याद रख सकते हैं। ठीक है, गोलकनाथ बाद 1967 तो पता ही है सभी को। केशवानंद भारती 1973। तो आपको और इसमें से बेरूबारी 1960 पता ही है। इसमें पूछा गया था कि इस उद्देशिका क्या नाम संविधान का अंग है या नहीं है, तो उसमें मना कर दिया गया था। ठीक है, वही सब है। तो इस प्रकार से पहले आप लगाएंगे 2, फिर 2 के बाद आप लगाएंगे सज्जन सिंह 65 में, 1965 में 2 2 1 3 1 4 ठीक है, तो इस हिसाब से जो मैच कर रहा है वो डी ऑप्शन मैच कर रहा है। भारतीय संघवाद को सहयोगी संघवाद निम्नलिखित में से किसने कहा है, तो ये बात किसने है, ग्रेवियल ऑस्टिन ने की है, ग्रेवियल ऑस्टिन ने की है। आगे बढ़ते हैं हम लोग हैं। भारत के संविधान के आधारभूत संरचना के सिद्धांत का तात्पर्य क्या है, इस है कि संविधान के कुछ लक्षण इतने अनिवार्य है कि उनका संशोधन नहीं किया जा सकता। क्लियर है बात, आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोच्च है, तो सभी को पता है संविधान सर्वोच्च है। ठीक है, और क्योंकि सभी शक्तियों का स्रोत संविधान ही है, इसलिए संविधान भारतीय संविधान में कौन सा भाग शांतिमय सामाजिक क्रांति के प्रति संविधान निर्माताओं की प्रतिबद्धताओं की प्रदर्शित करता है, सभी को पता है क्या, उपरोक्त तीनों। प्रस्तावना भी है, मूल अधिकारों से संबंधित भाग 3 भी है और 4 भी है, नीति के निर्देशक तत्व। ठीक है, क्लियर है बात, आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय पंचांग कब स्वीकार किया गया था, तो 22 मार्च 1957 को स्वीकार किया गया, याद रखिएगा। राष्ट्रीय पंचांग 22 मार्च 1957 को स्वीकार किया गया था। भारत का राष्ट्रीय पंचांग शक संवत पर आधारित है। ठीक है, शक संवत की शुरुआत आपको सबको पता होनी चाहिए कब से हुई थी, विक्रम संवत और शक संवत आप बताएंगे। तो शक संवत जब आप आपको निकालना हो तो जो वर्ष चल रहा हो उसमें आप 58 जोड़ दीजिए, आपको शक संवत निकल आएगा। 58 घटा दीजिए, ठीक है, और 78 उधर जोड़ दीजिए, ध्यान तो विक्रम संवत निकालेंगे। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा एक भारत के संविधान की प्रस्तावना में वर्णित नहीं है। ठीक है, तो देखो, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता है बट आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है। ठीक है, 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता। ठीक, 3 प्रकार के न्याय दिए हैं, न्यायिक, सामाजिक और आर्थिक न्याय दिए गए हैं। 2 प्रकार के अवसर दिए हैं, प्रतिष्ठा और अवसर की स्वतंत्रता। तो ये 3 टॉपिक है, इन पर ध्यान रखिएगा, इससे ही क्वेश्चन बन जाता है। निम्नलिखित मामलों में से किसमें भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं बताया है, तो अभी हम लोग बात कर चुके हैं। बेरूबारी 1960 में नहीं बताया था, फिर केशवानंद भारती में बताया था। ठीक है, गोलकनाथ बाद में भी बताया था। इन सभी केसों को देख लेंगे, तो इसलिए परिवर्तनीय नहीं है। ठीक है, ये सब बताया था। आगे बताए, संविधान की प्रस्तावना का विधिक रूप स्वरूप क्या है, संविधान की जो प्रस्तावना है उसका विधिक स्वरूप ये है कि यह लागू नहीं किया जा सकता। ठीक है, क्लियर है 1960 में।
केशव बेरुवारोली में 1960 में कहा गया था प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना था, परंतु केशवानंद भारती बाद में प्रस्तावना को केशवानंद भारती 1973 में आया था, याद रखिएगा, वह संविधान का अभिन्न अंग माना जाता है। इस प्रकार प्रस्तावना अब किसी परिवर्तन ही नहीं है, मतलब परिवर्तन नहीं कर सकते। किस वर्ष में भारत के संविधान की प्रस्तावना में दो शब्द समाजवादी एवं पथनिरपेक्ष जोड़े गए थे? 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा ये जोड़ा गया था, ठीक है, याद रखिएगा। और अखंडता भी जोड़ा गया था। पहले पैरा में समाजवादी पंथ और छठे पैरा में अखंडता जोड़ा गया था, ठीक है, याद रखिएगा। पैरा भी पूछा जाएगा, पहले पैरा में समाजवादी पंथ पे जोड़ा गया था और छठे पैरा में अखंडता जोड़ा गया था। क्लियर है? भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है, ठीक है। संपूर्ण शक्ति का मूलभूत स्रोत है। संपूर्ण शक्ति का मूलभूत स्रोत जनता है, ठीक है। भारतीय संघ राज्यों की कृति है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे दूसरा सही में नहीं, कृति राज्यों की कृति नहीं है, ठीक है। लोग संविधान के अंतर्गत सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का उपभोग कर सकते हैं, बिल्कुल सही। संविधान सब लोगों की प्रतिष्ठा, अवसर की समता, सही बात है। 3 प्रकार के न्याय है और 2 प्रकार के अवसर हैं, ठीक है। 5 प्रकार की जनता है, ठीक है। तो उस हिसाब से इसका पहला, तीसरा, चौथा सही है, ठीक है, ठीक लिख लीजिए। और यहाँ पे लिखा हम भारत के लोग पे ही सब डिपेंडेंसी है, तो भारत की संपूर्ण शक्ति का स्रोत जनता है, ठीक है। भारतीय संविधान में यूनियन ऑफ स्टेट का शब्द का उल्लेख है, ना कि राज्यों की कृति है। कृति नहीं बल्कि राज्य संघ की कृति है, राज्य संघ की कृति है, ठीक है। राज्यों की नहीं बल्कि राज्य संघ की कृति है, ठीक है, याद रखिए, यही डिफरेंस था। आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की न्याय, सुनता, समानता और भ्रातृत्व का उसी क्रम में उल्लेख करना, मतलब कौन किसके बाद आया है, ठीक है। तो इस हिसाब से आप क्या लगाएंगे? भ्रातृत्व की भावना सबसे लास्ट में आएगा, तो और आपने उद्देशिका सही से पढ़ी है, तो न्याय है, ठीक है, फिर सुनताएं हैं, फिर समानताएं हैं, फिर भ्रातृत्व भावना है। तो अकॉर्डिंग टू दिस आप लोगों को यही मिल जाएगा, समानता, ठीक है, प्रतिष्ठा हो सकी समानता। फिर आपका कितने, ये पूछा कितने प्रकार के हैं, तो न्याय 3 प्रकार के, सुनता है 2 प्रकार, 5 प्रकार के हैं, समानता 2 प्रकार की है, और भ्रातृत्व की भावना एक ही, ठीक है। क्लियर है? नहीं है क्लियर है? उत्तर की समानता तो पता ही हो, प्रतिष्ठा, उत्तर की समानता, और अभिव्यक्ति, विचार, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, 5 प्रकार की स्वतंत्रता है, ठीक है। तो पहला इसका सही है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ये नीचे पढ़ लीजिए, भ्रातृत्व की बंधुता, ठीक। भारत की संप्रभुता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य है, बिल्कुल। राष्ट्रमंडल की सदस्यता के कारण भारत की संप्रभुता कम हो जाती है, बिल्कुल गलत बात है। पहले से ये, ठीक, 1949 में हुआ था, 56 देश हुए थे। भारतीय संविधान के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन कथनों पे सही है? पंडित नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव का जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था, संविधान के निर्माण पर असर था, बिल्कुल। उद्देशिका बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है, बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति, बिल्कुल। संविधान को भारत के लोगों ने आदर्शित किया है, बिल्कुल सही। राज्य के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं। राज्य का जो मुखिया होता है उसको प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित नहीं करते हैं, क्योंकि हम लोग एमएलसी चुनते हैं, एमएलसीओ की तरह उनको चुना जाता है, ठीक है, तो प्रत्यक्ष रूप से नहीं कर सकते। क्लियर है बात? आगे बढ़ते हैं। फिर निम्नलिखित 26 जनवरी 1950 को भारत को गणतंत्र की सही संवैधानिक स्थिति क्या थी, मतलब सही संवैधानिक स्थिति क्या थी? तो आप बता देंगे, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर उसमें 76वें संविधान संशोधन द्वारा समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता जोड़ दिया गया था, ठीक है। भारत के संविधान की उद्देशिका में निम्नलिखित में से शब्दावली जिन अनुक्रम में दी गई है वह है। क्या है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, आगे करके है ना पूरा। फिर यही है, निम्नलिखित में से किस बात में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग है? सभी को पता है किसमें किया था, ठीक है। कौन? बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। अब केशवानंद भारती ना दिया हो तो आप लोग मुंह मत बनाइएगा। मुंबई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 1900, ठीक है। केशवानंद भारती बनाम संघ केरला संघ तो है ही 1973, ठीक है। उच्चतम न्यायालय ने उद्देश्य का भाग है, ठीक है, ये कहा था। आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार किया गया था, तो उद्देशिका विचार अभी सभी को पता है, यूएसए के संविधान से किया गया था, ठीक है, कोई डाउट तो नहीं। प्रख्यात
और प्रख्यात न्यायविद और संवैधानिक विशेषज्ञ N.A. पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। तो क्वेश्चन पूछा है संविधान संविधान को देश का परिचय पत्र किसने कहा है? प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र किसने कहा? तो N.A. पालकीवाला ने कहा। ऑस्ट्रेलिया से उद्देशिका की भाषा ली गई। ठीक है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग उद्देश्य संविधान की आत्मा कहलाता है? तो आप सभी को पता है संवैधानिक उपचारों का उपचार नहीं उद्देश्य का ही है। ठीक है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा गया। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा गया। प्रस्तावना या उद्देश्य का बात देखिए कि एम मुंशी ने इसे राजनीतिक जन्मपत्री कहा है। याद रखिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान का कहा है, संविधान की आत्मा कहा है। संविधान की आत्मा कहा है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है। भारत एक लोकतंत्रात्मक राज्य व्यवस्था है। भारत एक प्रभुत्व संपन्न राज्य है। बिल्कुल। भारत में लोकतंत्रात्मक शासन है, समाज है। भारत एक कल्याणकारी राज्य है। तो इन सब में सभी बातें सही कही हैं। ठीक है। भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन सा धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? भारत में अनेक धर्म हैं। भारतीयों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है। धर्मानुपालन व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर है। अच्छा, ये सब कुछ नहीं है। भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। ठीक है। क्लियर है बात? आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने के उपरांत कोई धर्म नहीं है तो हम लोग रहता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देशिका की रूपरेखा दी गई है रूपरेखा दी गई है रूपरेखा दी गई है उस पर हम लोग चर्चा कर लेंगे। थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देशिका की रूपरेखा दी गई है उनके आगे व्याख्या की गई है। ठीक है। तो अब बताते हैं मूल अधिकारों, राज्य के निर्देशित तत्वों और मौलिक अधिकारों के अध्यायों को। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? तो बता देंगे साम्यवादी नहीं है, कल्याणकारी राज, राजनीतिक समानता, सामाजिक सभाएं। फिर आता है संविधान के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे को सिद्धांत आधारभूत ढांचे को दिया केशवानंद भारती बनाम केरला संघ। ठीक है। याद रखिएगा। 73 में निम्नलिखित में से कौन सी शब्दावली भारत के संविधान में उल्लेखित नहीं है? तो आप सभी को पता है वार्षिक वित्तीय विवरण है, बजट नहीं है, बस याद रखिएगा। 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण है। तो संविधान में अनुच्छेद, अनुसूची और विभिन्न भाग, आज ये भी कर लेते हैं। भारतीय संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों में से कौन सा समान नागरिक संहिता से संबंधित है? समान यूसीसी है सॉरी, ये है अनुच्छेद अनुच्छेद 44, सभी को पता है ना। अनुच्छेद 44 में ही यूसीसी का वर्णन है। यूसीसी का वर्णन पूछा जाएगा आपसे तो आप क्या बताएंगे? यूसीसी का वर्णन किसमें है? यूसीसी का वर्णन आपके अनुच्छेद 44 में है। अनुच्छेद 44 में किसका है? यूसीसी का वर्णन किया गया है। यूसीसी का वर्णन आपके में। फिर हम लोग यूसीसी का देख लिया अनुच्छेद 44। ठीक है। भारतीय संविधान की छठी अनुसूची में प्रदत्त स्वायत्त जिला परिषद की व्यवस्था 4 उत्तर पूर्व भारत के किस राज्य पर लागू नहीं होती है? ठीक है। नागालैंड पर लागू नहीं होती है। यहाँ पे याद रखिए 244, 200 और 275 के अंतर्गत ये सब आते हैं। असम, मेघालय, मणिपुर नहीं है। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में दिया गया। ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं क्या छठी अनुसूची में नागालैंड की प्रदत्त जिला लागू नहीं है। ठीक है। छठी सूची भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में से उच्चतम न्यायालय ने जीविका का अधिकार, निजता का अधिकार, सम्मान का अधिकार एवं सुनवाई का अधिकार निकाले हैं? तो ये सभी आपको पता है 21 के तहत हैं। ठीक है। उच्चतम न्यायालय ने मेनका मामले फैसले को दोबारा स्थापित किया है। इसमें अनुच्छेद 21 के भाग के रूप में क्या क्या दिया है ध्यान रखिएगा। मानवीय प्रतिष्ठा के साथ जीने का अधिकार, जीवन रक्षा का अधिकार, निजता का अधिकार और निःशुल्क कानूनी सहायता का अधिकार, आश्रय का अधिकार और स्वास्थ्य का अधिकार है। निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद भारत के संविधान का भाग विषय सही सम्मिलित है? मौलिक अधिकार सभी को पता है, भाग 3 में है। और राज्य के निर्देशक तत्व सिद्धांत भाग 4 में है। मौलिक कर्तव्य 5 में नहीं है। मौलिक कर्तव्य 4 का में है। नागरिकता 2 में है। तो इसका सी गलत है। ठीक है। सी इसमें गलत है।
भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा राष्ट्रपति के समाधान के अधिकार को देता है? तो सभी को पता 72 है देता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से सूची एक तरफ दी गई, एक तरफ मतलब उससे रिलेटेड सब सब्जेक्ट दिए हैं। तो संविधान एक तरफ भाग है, एक तरफ उससे रिलेटेड टॉपिक्स हैं। तो संविधान का भाग 15 जो है किससे रिलेटेड है? तो भाग 15 आप सभी को पता निर्वाचन से है। और संविधान का भाग जो 17 है वो किससे? 17 आपको सभी को पता है राजभाषा से। 17 किससे? राजभाषा से है। फिर आता है संविधान का भाग जो 18 है वो किससे है? आपात उपबंध से है। और भाग 20 जो है संविधान संशोधन। आप सभी को पता है संविधान संशोधन कहाँ से लिए गए हैं, ठीक, कमेंट करिए। SR बम्बई केस जो है में 9 न्यायाधीशों का एक पीठ द्वारा किया गया था और संविधान की न्यायिक समीक्षा की गई थी। तो किस आर्टिकल के तहत किया गया? तो देखो 356 होगा नहीं, 360 होगा नहीं, अब 352 होगा नहीं, तो आप लगा देंगे 358। क्लियर है? अगर आपको क्या लगाएंगे इसमें? लगाएंगे आप 356। क्या होगा? 356। 356 के तहत नहीं समझे, इसको रिपीट कर लेते हैं। SR बम्बई बनाम भारत सरकार मामले में 1994 सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 356 के तहत यदि केंद्र सरकार में चुनी गई सरकार को बर्खास्त करती है, चुनी गई सरकार को बर्खास्त करती है तो सरकार बर्खास्त करने के कारणों की भी सुप्रीम कोर्ट की समीक्षा कर सकता है और इस समय को राष्ट्रपति शासन नाम दिया गया। क्लियर है? यह फैसला 9 जजों की बेंच ने 11 मार्च 1994 को दिया था और कुछ समय पूर्व 2019 महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए इस अनुच्छेद की मांग को स्पष्ट रूप से देखा गया है। क्लियर है? अभी हाल ही में वैकल्पिक उपबंध जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अनिवार्य क्षेत्राधिकार को परिभाषित करते हैं कि उत्पत्ति अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की संविधा के किस एक अनुच्छेद से होती है? तो ये आप जानते हैं 36 के तहत होती है, ठीक है। इसके अनुच्छेद 70 और इसमें कितने हैं? 70 अनुच्छेद हैं, 5 अध्याय। क्लियर है? उसमें जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की संविधा से एक से होती है। तो 36 के भारतीय संविधान में पंचायतों के संबंध में भाग जो 9 है, ठीक है, संविधान में राज्य की नीति जैसे तत्वों में से संबंधित किस अनुच्छेद के अनुसरण में सम्मिलित किया गया है? तो सभी को पता है कौन है? 40 है। 40 में ग्राम पंचायतों का गठन है ना। 39 में राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तो है। 41 में कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार है। 42 में काम की न्यायसंगत मनोचित दशाओं में प्रसूति सहायता है, ठीक है। अंतर्राज्यीय नदियों या नदी दोनों के जल संबंधी विवादों न्याय निर्णयन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो सभी को पता है 262 के तहत, ठीक है। नदी हो दून हो संबंधी कोई विवाद है निर्णय तो 262 के तहत। सार्वजनिक कार्य अभिलेख और न्यायिक कार्यवाही 61 में है। भारत के बाहर राज्य क्षेत्र के संबंध में संघ की अधिकारिता 60 है। 260 अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में उपबंध 263 में है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के प्रावधान के अंतर्गत किस राज्य के महामहिम को अधिकार है कि वह राज्य को विधानमंडल द्वारा पारित बिल पर अपनी सहमति रोक ले या राज्य के विधानमंडल द्वारा पारित बिल को राष्ट्रपति के विचार हेतु रिजर्व रखे या मनी बिल को छोड़कर राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किए गए बिल को पुनः विचार हेतु विधानमंडल को वापस कर ले। तो ये बताइए आप क्या है? इसमें तीनों बातें सही है, ठीक है। क्लियर रखिएगा। 200 अनुच्छेद 200 के तहत ये सब काम कर सकता है कौन? या तो बिल को अपने सहमति को रोक ले या फिर उसको पुनर्विचार के लिए जरूर रख ले राष्ट्रपति के पुनर्विचार के लिए। थर्ड क्या है? मनी बिल को छोड़ के उसको अपने पास पुनः विचार के लिए विधानमंडल को वापस कर दे, ठीक है। तीनों बातें अनुच्छेद 200 में है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को पिछड़े वर्गों की दशा के बीच हेतु प्राधिकृत किया गया है? तो ये बात आप लोगों को पता है। इसमें ऑप्शंस गलत दिए हैं क्या? पिछड़े वर्गों की दशाओं को अन्वेषण के आयोग की अनुयुक्तियों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 340 में की गई। राष्ट्रपति भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों को दशाओं को और जिन कठिनाइयों वो झेल रहे हैं उनके अन्वेषण के लिए और उन कठिनाइयों को दूर करने के लिए और उनकी दशा को सुधारने के लिए संघ या किसी राज्य द्वारा जो उपाय किए जाने चाहिए उनके बारे में और उस प्रयोजन के लिए एक संघ या किसी राज्य द्वारा अनुदान दिए जाने की चाहिए और जिन शर्तों के अधीन किया गया, यही बात है। अनुच्छेद 340 लगा सकते हैं, ठीक है। संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति से संबंधित सभी
पूर्व उपायों के सकल मुद्दों की जांच हेतु राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान। तो राष्ट्रीय आयोग 338 के तहत होगा, ठीक है। अनुसूचित जाति का राष्ट्रीय 338 के तहत, अनुसूचित जनजाति का 338A के तहत, ठीक है। इसमें दिया नहीं, मैंने बता दिया आपको है। 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या कितनी थी? 92 संविधान संशोधन 22, ठीक है। सबसे पहले 14 भाषाएं थी, ठीक है। आखिरी में जो आई हैं 22वें 92वें संविधान संशोधन 2003 में बोडो, डोगरी, संथाली, मैथिली, ठीक है। मौलिक कर्तव्य स्वीकृता कहाँ से लिए गए हैं? मौलिक, हाँ हाँ, यहाँ देखना है। मौलिक कर्तव्य आपको होता है 42वें संविधान संशोधन द्वारा देखना है। संविधान के मूल ढांचे की अवधारणा 42वें संविधान संशोधन द्वारा है क्या? नहीं, केशवानंद भारती द्वारा है। अस्पृश्यता का अंत कहाँ गया? 17 में किया गया, अनुच्छेद 17 में। भारतीय संविधान संशोधन नियम है 42वां संविधान संशोधन है। मौलिक कर्तव्य आपके कहाँ है? मौलिक कर्तव्य आपके होंगे किसमें? आप सभी को 368 में होंगे, ठीक है। संविधान संशोधन अधिनियम जो है आपका है 368 है। उससे मौलिक कर्तव्य आपके इसमें है, संविधान संशोधन अधिनियम में है। और मूल ढांचा जो है केशवानंद भारती के नाम 1373 है। और अनटचेबिलिटी 17 में है। क्लियर है, कोई डाउट तो होगा नहीं। सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर प्रतिपादन भारतीय संविधान के किस के तहत किया गया है? तो आप सभी को पता है 75 दिन, मतलब किस अनुच्छेद के तहत मंत्रिमंडल की व्यवस्था की गई? तो 75 दिन सभी को पता है। लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है ना 75 में। किस अनुच्छेद में भारत के कुछ संविधान का अंश नहीं है? ठीक है, मूल संविधान का अंश नहीं है। तो मूल संविधान का अंश किसमें नहीं है? तो आप सभी जानते हैं किसमें नहीं है। अब इसमें दिखाई दे नहीं रहा है, ठीक है, तो इसको अवॉइड ही करेंगे। निम्नलिखित में से विषय में से विचार कीजिए कि जो राज्य उन्हें क्रमानुसार उनको लगाना है, ठीक है। संघ तथा उनका राज्य क्षेत्र, मौलिक कर्तव्य, मतलब भाग भाग के आधार पर इनको क्रम लगाना है, ठीक है। संघ वर्ष का राज्य क्षेत्र भाग पहला है, मौलिक कर्तव्य भाग 4(1) का है, नागरिकता दूसरे में है, राजनीतिक निदेशित तत्व किसमें है? चौथा है। तो पहला हो जाएगा, फिर आ जाएगा तीसरा, आ जाएगा फिर चौथा, आ जाएगा फिर सेकंड आ जाएगा। तो पहले फर्स्ट देख लो और सेकंड सबसे लास्ट इसमें है वो लगा दो, इसका भी सही है, ठीक है। मौलिक अधिकार 3 में है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर सूचित अनुसूचियाँ आ गई हैं, अनुसूचियों के हिसाब से हम लोगों को कर लेना है, ठीक है। अनुसूचियाँ आ गई। तृतीय अनुसूची में शपथ की बात कही गई। चतुर्थ अनुसूची में क्या आ जाएगी? राज्य और संघों के क्षेत्र राज्यसभा में सीटों का बंटवारा है। तृतीय अनुसूची में शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप हैं। चतुर्थ में राज्य विधान क्या है? जो राज्यसभा की सीटें हैं, राजस्थान क्षेत्र में राज्यसभा की सीटों का बंटवारा है, आवंटन है, ठीक है। ये पहला आपका आ जाएगा। 7वीं सूची में भाषाएं नहीं है। संसद तथा राज्य विधान मंडलों द्वारा बनाई गई जाने वाली विधियों की विशेष सूची है। और सेकेंडरी 8वीं में भाषाएं हैं। क्लियर है बातें? सभी क्लियर हो गई होंगी आप सभी को। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ की राजभाषा और के रूप में मानता था? 343 हो जाएगा, ठीक है। 343 से लेकर 351 तक की भाषाओं का बात है कि भाग 17 में है भाषा की बात, ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 371 कुछ भारतीय राज्यों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। उनमें से कौन से हैं? देखो, केरल के लिए किए गए हैं, ठीक है। केरल नहीं किए गए, क्वेश्चन अनुच्छेद अंतर्गत है तो केरल, महाराष्ट्र, गुजरात आ जाते हैं, ठीक है। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में अनुसूची दल बदल विरोधी अधिनियम का प्रावधान किया गया है? तो आप सभी को पता 10वीं अनुसूची में किया गया, ठीक है। फिर आता है इसमें 1985 में 92 संविधान संशोधन जोड़ा गया था, याद क्वेश्चन 1985 में जोड़ा गया था। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रावधान करता है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित कानून भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों के लिए बाध्यकारी होगा? ये इंपॉर्टेंट है। 141 के तहत उच्चतम न्यायालय द्वारा जितना भी घोषित कानून किया जाएगा वो सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होगा। 141 के तहत है, ठीक है। 1993 में निम्नलिखित में कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं की गई थी? ठीक है, 93 की बात कर रहा है, ठीक है। कौन सी सम्मिलित नहीं की थी? तो ये जब पूछा गया तो 20 का माना गया था, संताली बट इनडायरेक्टली सभी शामिल थे, ठीक है। उस समय ये थोड़ा सा डिस्प्यूटेड क्वेश्चन हो गया था, ठीक है। भारत के संविधान के भाग 9 का में निम्नलिखित में से क्षेत्र में स्थानीय स्वायत्त की इकाइयों का को संवैधानिक आधार प्रदान किया गया है? तो ग्रामीण क्षेत्र को और शहरी क्षेत्र को। तो सभी को पता है शहरी क्षेत्र को
संविधान के निम्नलिखित में से निम्नलिखित अनुच्छेद के अंतर्गत संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? 108 के तहत बुलाता है, राष्ट्रपति बुलाता है, अध्यक्षता कौन करता है? आप सभी को पता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 300 के अनुसार भारत की सरकार का कानूनी नाम क्या है? उसे कहते हैं द यूनियन ऑफ द इंडिया, क्लियर कहते हैं। आप सभी को बता चुके हैं 301 के तहत क्या होता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग की नियुक्त करता है? वित्त आयोग की 280 के तहत होती है, सभी को पता है, ठीक है। उसका गठन हर 5वें वर्ष किया जाता है, चाहे आवश्यकता हो उससे पहले भी कर सकता है, राष्ट्रपति करता है, ठीक है। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के प्रावधान किस राज्य पर लागू होते हैं? अभी पढ़ चुके हैं हम लोग, त्रिपुरा पर लागू होते हैं। और भी राज्य हैं उनका भी अब देखते हैं। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, 4 राज्य हैं। असम, मेघालय, त्रिपुरा, 2 माह से हैं, मेघालय, मिजोरम और असम, त्रिपुरा है, ठीक है। अनुच्छेद 244 2 से अनुच्छेद 275 1 में प्रावधान किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय के तदर्थ में न्यायाधीशों की नियुक्ति जो होगी वो किसमें होगी? 127 में होगी। लोकसभा के अध्यक्ष जो हैं वो आपके 93 में है। संसद के दोनों सदनों का कार्यकाल 83 में है और राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों का विशेष संशोधन 86 में है, न कि 88 में। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। जबकि अनुच्छेद 88 में क्या है? सदनों के बारे में मंत्रियों और महान्यायवादी के अधिकारों का प्रावधान है। दोनों को रिवाइज कर लीजिएगा। संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से कौन से एक अनुच्छेद में बंद करता है कि मत बराबर होने की दशा में अध्यक्ष के पास एक निर्णायक मत होगा, वह उसका प्रयोग करेगा? ये बात कही गई 100 में, ठीक है। बराबरी हो जाएगी तो अध्यक्ष इस पर वोट कर सकता है, वैसे नहीं कर सकता है। अनुच्छेद 100 में दिया गया है। समानता कर 14 से 18 में है। समानता 14 से 18, शोषण की विरुद्धता 20 से 23 से 24 में दिया गया है, ना कि 20 से 22, यही गलत दिया है। धार्मिक स्वतंत्रता जो है 25 से 28 है। सांस्कृतिक एवं सोशल स्वतंत्रता संबंधी का 29 से 30 है, क्लियर है। तो इसमें 23 से 24 सोशल की विरोध का है। अनुच्छेद 52 में भारत का राष्ट्रपति होगा, क्लियर है। ये बात कही कि राष्ट्रपति होगा, ये बात कही। 51 का मौलिक कर्तव्य है, ठीक है। ये भारत 154 में राज्य की कार्यपालिका शक्तियाँ हैं, बिल्कुल सही है। और 165 के राज्य का महाधिवक्ता यहाँ पे दिया गया है। राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी जो बात कही गई है वो 54 में कही गई है। राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो बात कही गई है वो 54 में है। भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये 52 में कही है। तो 54 में जो है निर्वाचन की बात है, याद रखिएगा। 52 में क्या है? भारत का एक राष्ट्रपति हो, क्लियर है बात। तो पहला वाला इसमें गलत था ऑप्शन। भारतीय संविधान के किस भाग में संघ राज्य बात कही गई? तो भाग 7 हटा दिया, तो ये बात कही गई है तो आपके 11 में, ठीक है। संबंध है, संघ राज्य का संबंध है, ठीक है। तो यहाँ पे भाग दिए गए हैं। भाग 5 में क्या है? भाग 5 आप सभी बताएंगे क्या है? भाग 5 में है संघ, है संघ है, ठीक है। 52 से लेकर 151 तक है। फिर आता है आपका भाग 7, निरसित कर दिया गया है। प्रथम अनुसूची के भाग खा के राज्य 7वें अनुसूची द्वारा निरसित कर दिए गए, हटा दिए गए हैं। फिर आता है भाग 9। भाग 11 भाग में संघ और राज्यों के बीच संबंध है, 245 से 263 तक है। भाग 8 में क्या गया? संघ और राज्य क्षेत्र है, 239 से 242 खा तक है। इनमें से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति 72 72 बता चुके हैं पहले ही। निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का प्रावधान है? निर्वाचन आयोग सभी को पता 324 में है, डाउट तो है नहीं। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के निर्वाचन आयोग का गठन है? राज्य के निर्वाचन आयोग का गठन की बात करें 243 के में है, 243 के में है, और वैसे तो 324 है। संविधान के अनुच्छेद भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य तो ये आप तो सभी को पता है 253 में है, ठीक है। दो अंतर्राष्ट्रीय से होंगे कोई भी समझौतों को करेगा राज्य संसद, संसद राज्य की सूची में विषय पर कानून बनाती है 253 के तहत, ठीक है। राज्य न्यायपालिका और कार्यपालिका पृथक्करण 50 में है, क्लियर है। और अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के शैक्षणिक तथा आर्थिक हितों की अभिवृद्धि 46 में है, बिल्कुल बात सही है। सहकारी सोसाइटी का संवर्धन, सहकारी सहकारी जो सोसाइटी होंगी उनका संवर्धन जो है 43 खा में दिया गया है, ठीक है। और ग्राम पंचायतों का गठन 40 में है, तो इसका सी गलत है, ठीक है। अगला आता है 243 ए में उद्योग के प्रबंध में कर्मकारों के भाग में लेने के संबंध में है, और सहकारी सोसाइटी के प्रवर्धन का प्रावधान दिया गया खा में, ठीक है। फिर तृतीय अनुसूची में क्या है? तृतीय अनुसूची में आप सभी पढ़ चुके हैं, शपथ है। शपथ का भाग 7वीं अनुसूची में क्या है? 3 विधायी सूचियां हैं क्या, ऐसा आपको लगता है? 8वीं अनुसूची में क्या है? भाषाएं हैं। पहली अनुसूची में पंचायत है क्या? पहली अनुसूची में पंचायत कहाँ से हो जाएगी? पहले इसका डी वाला ऑप्शन गलत है। 7वीं अनुसूची में तीनों विधायी सूचियां हैं, ठीक है। वही समवर्ती सूची, संघ सूची, राज्य सूची, ठीक है। अगला आता है, और जो भी बात कही है जो आपकी पंचायत है वो 11वीं अनुसूची में है, ठीक है।
पहले इस अनुसूची में क्या है, राज्य और संसदीय प्रदेशों की सूची है, ठीक है। सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, ये किसका विषय है, ये राज्य सूची का विषय। जनगणना संघ सूची का विषय। राज्यसभा में सीटों का बंटवारा द्वितीय अनुसूची है। राज्यसभा में ये कहाँ से, ये तो आपको पता होना चाहिए किस अनुसूची में है। ये राज्यसभा में सीटों का बंटवारा आपकी चौथी अनुसूची में जाएगा, ध्यान रखिएगा, चौथी अनुसूची में है, ठीक है। दल बदल 10वीं में जाएगा, क्लियर है। भारत में 12 अनुसूचियाँ हैं, ठीक है, क्लियर है बात। शिक्षा एक विधि विषय के रूप में सम्मिलित होगी, ये राज्य का विषय नहीं, समवर्ती सूची का विषय, दोनों लोग करेंगे। फिर भारत के संघ सूची में कितने विषय हैं, तो सभी को पता है 97 विषय हैं। किस विषय में, संघ सूची में, भाग 7 में है, ठीक है। 3 विधायी सूचियाँ हैं भाग, ठीक है। अगला आता है भारतीय संविधान का कौन सी अनुच्छेद संसद को नागरिकता के अधिकार को नियमित रेगुलेट करने की शक्ति प्रदान करता है, सभी को पता है, अनुच्छेद 11, 5 से 11 तक है ना। अनुच्छेद संसद नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद को शब्द को निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन मौलिक अधिकार की परिभाषित करने की घोषणा की है, तो 4, 14 और 16। अगला आता है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, तो मानव के दुर्व्यापार बलात्श्रम पर रोक लगाता है 23, ठीक है, पहले गलत है इसमें, ठीक है। और गैर कानूनी विरोध से संरक्षण देता है 22, ठीक है। प्राथमिक शिक्षा का अधिकार 22, 21 एक ए है। और 86 संविधान तो उसमें लगा देंगे, ठीक है। लोक नियोजन में समानता है 16, ठीक है। संविधान, भारतीय संविधान के छुआछूत उन्मूलन 17 है, क्लियर है, ठीक है। इस पे कानून बनेगा 55 के तहत, ठीक है। अनटचेबिलिटी एक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान की संशोधित एक किस्म के दायर नहीं आता है, किसके अंतर नहीं आता, मृत्युदंड नहीं आता है। एक चिकित्सक द्वारा घायल को चिकित्सकीय सहायता देना, कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न, पानी की गुणवत्ता, ये सब दूषित हुआ तो इस पर आप कर सकते हैं, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। क्या भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का क्या है संबंध, सभी को पता है, धर्म की स्वतंत्रता की बात की गई। किस अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, ये सभी को पता, शोषण के विरुद्ध अधिकार 20 में दिया गया है। अगला बात कर लेते हैं, ये हो गया है, एक से अधिक बार ये जो पॉइंट हैं दिए हुए इनको आप पढ़ लीजिएगा। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में कौन से अनुच्छेद में व्यवस्था की गई है कि सभी अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि की शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा, तो 30 के तहत है, 29, 30 यही है, सोच अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण है ना। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध विरुद्ध मौलिक अधिकारों से संबंधित है, तो 24 है, ठीक है। और 14 वर्ष से बच्चों को जोखिम भरे कारखानों में काम करने से प्रतिबंध लगाता है। 43 में क्या दिया, सम्मिलित नहीं है। धन विधेयक 110 में है। राज्य में राष्ट्रपति शासन लगेगा 356 के तहत। न्यायिक पुनरावलोकन की संख्या 243 है। समान नागरिक संहिता 243, तो ये 243 नहीं है, 243 हो ही नहीं सकता। स्थायी सुशासन की से संबंधित है 243, ठीक है। और निर्णयों या आदेशों द्वारा उच्चतम न्यायालय का पुनरावलोकन जो है 137 में, न्यायिक पुनरावलोकन 137 में है। और स्थानीय सुशासन की जो बात कही गई 243 में है, ठीक है। बाकी सब सही था। आगे बढ़ते हैं जल्दी से। फिर अनुच्छेद 40 में हम लोग को होता है ग्राम पंचायतों का गठन है। 41 में काम का करने का अधिकार है। और 44 में सामान्य निवेशिता है। 50 में आपका अंतर्राष्ट्रीय संबंध हो जाएगा। और 48 में क्या है, कृषि एवं पशुपालन व्यवस्था है, बिल्कुल सही है, मैचिंग बिल्कुल करेक्ट है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है, आपको पता है, इससे पहले बात कर चुके हैं हम लोग, 51 कर चुके हैं ना, इसीलिए। भाग 4, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर अध्यक्षता जारी कर नहीं सकते, 113 के तहत राष्ट्रपति करेगा, 213 के तहत राज्यपाल करेगा, नो डाउट। के बाद आगे बढ़ते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अंतर्गत राज्य न्यायालय द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच करना प्रतिबंधित कर दिया गया था, ये सभी पता है, 122 के तहत, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद में एक प्रावधान है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों को विशेषाधिकारों तथा उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है, तो भाग 105 है, क्लियर है। आज हम लोग करेंगे ओनली 150 क्वेश्चन। भारत के सुधारात्मक याचिका उच्चतम न्यायालय में निम्न में अनुच्छेद के अंतर्गत दाखिल की जा सकती हैं, तो भाग 142 के तहत। और ये आज के दिन का क्या है, लास्ट क्वेश्चन है। राज्यों में विधान परिषद के सर्जन हेतु संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित प्रक्रिया का अपनाया गया है, तो भाग 159 के तहत।
सभी को राम राम। लाइक करिए और क्या कर सकते हैं, अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। और हाँ, जितना हो सके रिवीजन कर लीजिए, बस यही ज़रूरी है लास्ट टाइम।